एक व्याप्ति होती है सम व्याप्ति, एक होती है विषम व्याप्ति। धुआं, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ये नियम तो ठीक है। जहाँ जहाँ धुआं होगा, हाँ, विषम व्याप्ति और सम व्याप्ति। विषम व्याप्ति होती है वन वे ट्रैफिक, एक तरफ से तो ठीक है, दूसरी तरफ से ठीक नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ये तो ठीक है, पर जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ धुआं भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, गैस पे तवा गरम कर दिया, अब गरम तवे को छुओ तो गरम तो लगेगा, अग्नि तो है उसमें, धुआं तो है नहीं। और उससे बढ़िया हमारे पेट में अग्नि तो है पर धुआं नहीं आ रहा। बॉडी में टेम्परेचर है ना, अग्नि तो है, धुआं नहीं है कहीं भी। तो वो, इसको विषम व्याप्ति कहते हैं। एक तरफ से तो नियम ठीक है, दूसरी तरफ से ठीक नहीं है। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ये नियम ठीक है, पर जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं भी होगा, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए जो एक तरफ से व्याप्ति बनती है उसका नाम है विषम व्याप्ति। विषम, वन साइडेड। जैसे ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, तो ये एक साइड की व्याप्ति है विषम। और संख्या में, मैथ्स में उसको विषम संख्या कहते हैं, और 2 को सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8 वो सम संख्या है, ये विषम। तो ये विषम व्याप्ति है, वन साइडेड। और कुछ टू साइडेड भी होती है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, जो नष्ट होती है वो उत्पन्न होती है, ये टू वे है, इसको सम व्याप्ति कहेंगे। दोनों तरफ से लागू होता है, उसका नाम सम व्याप्ति। जहाँ एक तरफ से लागू हो तो विषम व्याप्ति। तो ये परिस्थिति के अनुसार देखना पड़ता है, कहीं तो 2 तरफ की व्याप्ति लागू हो रही है, कहीं एक तरफ की। तो हर जगह 2 तरफ की लागू नहीं होती, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो जो नष्ट होगी वो उत्पन्न भी होगी, अथवा यूँ कहो, जो नष्ट होती है वो उत्पन्न हुई थी। अच्छा, हुई थी ऐसा कह लो, फिर कोई समस्या नहीं है। आगे में तो फिर भी डाउट है, जो नष्ट हुई है वो फिर पैदा होगी, ये कोई गारंटी नहीं है। वो गारंटी नहीं है। एक आदमी मर के मुक्ति में चला गया, उसका जन्म नहीं हुआ। जिसका पुनर्जन्म हुआ उसका हो गया, जिसका नहीं हुआ वो मोक्ष में चला गया। तो उधर तो गारंटी नहीं है, उसकी व्याप्ति ये बनेगी, जो चीज़ नष्ट होती है वो पैदा हुई थी। हाँ, जो पैदा होगी वो नष्ट होगी, वो तो गारंटी है। ऐसे बन जाएगी दोनों तरफ से, ये सम व्याप्ति। इसके लिए कारण ये है, वैशेषिक दर्शन में सूत्र है, कारण अभावात कार्य अभाव। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी, लकड़ी के बिना फर्नीचर नहीं बनेगा, लोहे के बिना अलमारी नहीं बनेगी। कारण के बिना कार्य नहीं होगा। लेकिन कार्य के बिना कारण रह सकता है, कारण को तकलीफ नहीं है। आप रोटी मत बनाओ, आटा तो डब्बे में रह ही लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आटा खूब रह सकता है, रोटी आप बनाओ या मत बनाओ आपकी इच्छा है। तो कार्य के बिना कारण हो सकता है। बरसात नहीं हो रही, बादल तो खूब है, देखो सारे बादल भरे पड़े, वर्षा नहीं हो रही, वो कार्य है। कार्य के बिना कारण हो सकता है, पर कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। बादल के बिना वर्षा नहीं हो सकती, बादल कारण है। इस तरह से धुएं और अग्नि में भी कारण कार्य संबंध है। अग्नि कारण है, धुआं कार्य है। तो कारण के बिना तो कार्य नहीं हो सकता। कार्य दिख रहा है तो कारण तो निश्चित रूप से है ही, पर कार्य ना हो तो ना सही, कारण तो रह सकता है। शरीर में गर्मी है, जो कारण और कार्य हुआ उसमें हेतु, जो कारण है वो हेतु। हाँ, कारण हेतु, जो कार्य है वो साध्य। कहीं कहीं उल्टा भी होता है, इससे उल्टा भी होता है। एक अलग प्रसंग में कारण हेतु, ये प्रमाण लिंग, ये समानार्थक शब्द हैं। लेकिन जहाँ लिंग लिंगी संबंध होता है, ये धुएं अग्नि वाला, वहाँ पर जो दिख रहा है वो हेतु है। जो दिख रहा है वो हेतु है। वो एग्जांपल यहाँ पे लिखा था, पर्वत पर धुआं। हाँ, मुझे लगा कि पर्वत पर धुआं मतलब जो दिख रहा है धुआं, वो पर्वत में अग्नि है, साध्य तो अग्नि है। हाँ, पर्वत अग्नि दिख कहाँ रही है? अग्नि नहीं दिख रही ना,
धुआं दिख रहा है। मैंने कुछ अगर ऐसा कहे कि पर्वत पर धुआं है अग्नि होने पर, ये तो गलत है, ये तो गलत है। हाँ, अग्नि कहाँ देखी आपने? धुआं, ये ज़रूरी नहीं है कि अग्नि दिख रही है तो धुआं ज़रूर होगा, वो तो पहले ही कट गई बात। अग्नि आपको दिख रही है आपको मतलब दूर से धुआं ही दिख रहा है, अग्नि तो दिख नहीं रही। तो फिर धुआं दिख रहा है तो धुआं तो प्रत्यक्ष है, वो लिंग, वो अनुमान थोड़ी हुआ, वो तो प्रत्यक्ष है। जो धुआं मुझे दिख रहा है पर्वत पर, उसका जो क्या जो साध्य है? जो चीज़ दिख रही है वो साध्य नहीं है, वो सिद्ध है। अच्छा, वो सिद्ध वो तो सिद्ध है, दिख रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। धुआं तो दिख ही रहा है। है। हाँ, वो सिद्ध जो दिख रहा है वो लिंग, क्या बोला? जो दिख रहा है वो जो दिख रहा है वो लिंग है, वो प्रमाण है। ये प्रमाण है किसका? अग्नि का। अग्नि साध्य है। जो नहीं दिख रहा वो साध्य है, उसको सिद्ध करना है कि अग्नि है या नहीं है, पर्वत में अग्नि है या नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? धुएं से। अगर धुआं दिख रहा है तो सिद्ध हो जाएगी, धुआं नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं होगा, आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि अग्नि है या नहीं है। तो जो दिख रहा है प्रत्यक्ष है, उसका नाम है लिंग, उसी का नाम हेतु है। हाँ, इस पंचावयव में उसका नाम हेतु है। तो हेतु ये बनेगा धुआं होने से, धुएं के दिखने से, ये हेतु बन जाएगा। इससे हम सिद्धि करेंगे उस बात की जो साध्य है, अग्नि। अग्नि को सिद्ध करेंगे धुएं से। धुआं नहीं दिखेगा तो आप अग्नि को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो ये इस सारी प्रक्रिया में प्रमाण, तर्क, पंचावयव, ये पहले समझना पड़ेगा। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए ना, गलतियां तो बाद में समझ में आएंगी, पहले सही तो समझ ले। जिसको सही का पता नहीं वो गलत कैसे पकड़ेगा? ये गलत है। गलत और सही दोनों को जानना चाहिए, पर पहले सही जानना चाहिए, फिर गलत समझ में आएगा। 5 अट्ठे 40 सही है, पहले ये बताओ विद्यार्थी को, फिर उसके बाद बताओ 5 अट्ठे 33 गलत है। वो कहे गलत है तो फिर सही क्या है? तो पहले सही पता हो, फिर पता लगे हाँ ये गलत है। 40 नहीं है तो गलत है।